सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आपकी कंप्लेंट क्या है कि अच्छा नहीं पढ़ाते? बताइए। हाँ। अरे ऐसे नहीं है, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि पूरे एफर्ट्स लगाए जाएं एंड अब बच्चों का ध्यान नहीं होता कई बार, तो फिर कई बार उसको थोड़ा एग्रेसिव भी मुझे होना पड़ता है। अगर एग्रेसिव होंगे तभी कुछ बच्चे काम करते हैं, गुस्सा भी करना पड़ता है, जरूरी है, तभी ये काम होंगे, नहीं तो ऐसे काम नहीं होंगे। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। 7.2 के 2 सम्स रह गए थे, उसके बाद 7.3 फॉर्मूले याद किए? यस कर लिए याद? ओके, आसान थे, ट्रिग्नोमेट्री के तो थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12। Coming Sunday there is a test of 7.1, 7.2 and 7.3. So अपना प्रिपेयर रखें और आज ही कोशिश करेंगे कि टेस्ट कॉपीज आपको वापस मिल जाए उस दिन वाली। आज और नहीं आज मैच है दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। चलिए, x³ -1 into x की पावर 5 dx। ठीक है जी, x की पावर 5 है बेटा, इधर 1/3 भी है। यस, तो बेटा यहां पर आप ध्यान दीजिए जरा। यहां पर सबसे पहले हमने जो पावर फ्रैक्शन है ना उसके बारे में सोचना होता है, क्योंकि बेटा जब भी फ्रैक्शन में पावर होगी इसको हम निकाल नहीं सकते बाहर। फ्रैक्शन में जो भी अंदर लिखा गया है वो बाहर नहीं आ सकता। बाहर क्यों नहीं आ सकता? बाहर आ सकता है वो। बाहर कैसे आ सकता है? बाइनोमियल थ्योरम लगाकर, जो कि +1 में आपको सिलेबस में काट दिया गया था। बाइनोमियल थ्योरम लगाकर हम बाहर निकाल सकते हैं उसको, बट बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकालेंगे? निकाला तो जा सकता है पर निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी फ्रैक्शन पावर होती है ना, जब भी फ्रैक्शन पावर होती है तो वो जो टर्म्स आएंगी वो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। तो इनफाइनाइट टर्म्स का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कितने टर्म्स का करेंगे? 1 2 3 4। तो इसलिए हमने फ्रैक्शन पावर को हमेशा अवॉइड करना होता है। फ्रैक्शन पावर होगी सब में, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें 2 टर्म्स नहीं होनी चाहिए, एक ही टर्म होगी। ओके, ठीक है। अब क्या करना क्या है देखिए जरा, स्टार्ट कहां से करना है मैंने इस सम को। x³ -1 की पावर 1/5। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा जब तक हम आगे प्रोसीड नहीं करते। एंड 1/3 सॉरी, एंड x³ into x² लिख लीजिए इसको। x की पावर 5 को मैंने ब्रेक कर दिया, x³ into x²। ठीक है जी, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। ओके, सो 3x² होता है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर देते हैं। जहां पर x² पड़ा हुआ है वहां पर हम उसको ले जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने t किसको पुट करना है। मैंने शुरू में क्या बताया था कि फ्रैक्शन में टर्म होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर 2 टर्म्स नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में। 2 टर्म्स नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए। तो इसलिए हम x³ को t नहीं पुट करेंगे, x³ -1 को t पुट करेंगे। ओके, तो x³ -1 को हम t पुट करेंगे। इसमें से x³ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, t+1। डेरिवेटिव चाहे यहां कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x² dx इज इक्वल्स टू dt, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x³ -1 की वैल्यू t है, तो t की पावर 1/3, बहुत अच्छी बात है। और x³ की वैल्यू t+1 यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 3x² dx की जगह पे dt। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, सही है। ओके, क्लियर होगी बात, समझ गए बात होगी। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा? 1/3। 1 इसको मल्टीप्लाई करिए, इसकी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिस सेम पावर्स एडेड। 1 + 1/3, t की पावर 1/3 इंटू 1, t की पावर 1/3, तो 1/3 + 1 होता है 4/3। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं 4/3, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन जो आपको आती है इसको कर सकते हैं।
7/3 and 7/3, t की पावर 1/3 plus 1 is 4/3 and 4/3। तो अब बेटा क्या होगा, ये 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को इधर एडजस्ट करिए, 3/7 t की पावर 7/3, 3 से 3 कैंसिल। सिमिलर वे में यहां पर t की पावर 4/3 प्लस c 1/7 t कितना है, x³ -1, 1/4 x³ -1 and this is the answer. Is that clear? Yes, sir. ठीक है जी। शुरुआत कहां से करनी है, सबसे पहले तो तोड़ना है। ठीक है जी। फ्रैक्शन पावर में हमेशा याद रखिए दो टर्म्स नहीं होनी चाहिए, एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने x² की टर्म में तोड़ा ताकि इसका डेरिवेटिव बन सके। अब x³ -1 को टी पुट करना है, ना कि अकेले x³ को, तो नहीं तो यहां पर फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप x³ को पुट करोगे तो x³ को टी पुट किया तो यहां t -1 की पावर 1/3 हो गए, तब मेरे पास फिर 2 आ गई, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इसलिए मैंने x³ -1 को टी पुट किया और उसके बाद इवैल्यूएट किया, आपके सामने जो पड़ा है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सर। जो दूसरा पर x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3x² ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ बेटा? x³ -1 का डेरिवेटिव क्या होता है? x³ -1 ਦਾ ਹੋਊਗਾ सर 3 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। हाँ जी, ठीक है सर, 3x²। 3x²। तो आप खुद बोल रहे हो 3x² होता है, मेरे पास x² था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लिया, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, वो x² नोट 3 ना उत्ते लेके। हाँ जी, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। मैं किसी के साथ मर्जी है 3 को लगा सकता हूँ, ये प्लस नहीं हो रही हाँ है जी। कि मुझे सबके साथ लगाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो रही है, किसी एक के साथ लगा सकता हूँ, जहां पर मेरी रिक्वायरमेंट है मैं वहां फिट कर दूंगा उसको। और बताइए, बस ठीक है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चले आगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। यस, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सोचने से। नहीं बेटा, अब देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी कहानी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा सोचने में टाइम कम वेस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो है, जो आपको होमवर्क मिलता है, अगर मेरे को एक सम पे आधा घंटा भी लग रहा है ना, घबराइए मत इस बात से कि मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, ये आपकी बेवकूफी होगी, फिर ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपका आधा घंटा वेस्ट नहीं हुआ है, आपने एक सम खुद करना सीख लिया है, यह सबसे बड़ी बात है। अगले सम पे आप खुद नोट करोगे, इसी टाइप का सम आ जाएगा तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, और एग्जाम में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना जी? इसीलिए कह रहा हूं कि बेटा कोई भी सम है, चाहे उसको 45 मिनट्स भी लग रहे हैं एक सम को, डजंट काउंट्स। आप उस चीज को, मैटर को मत रखिए दिमाग में। सो 19th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इधर, e की पावर x -1 e की पावर x + 1 dx, या 2x है, ओके ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर तो 2x है तो और आसान हो जाएगा, समझानी बात आसान हो जाती है। तो बेटा जब भी इस टाइप का सम आएगा, जब भी इस टाइप का सम आएगा, e की पावर 2x - 1 e की पावर 2x + 1, ठीक है जी, 2x + 1। और अगर उल्टा भी लिखा होगा, e की पावर 2x + 1 अपॉन e की पावर 2x - 1, या फिर e की पावर x, जो मैंने गलती से लिख दिया था वो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना है, जितनी पावर दी हुई है e की पावर की, जितनी भी पावर दी हुई है उसका हाफ करने के बाद उससे डिवाइड कर दो। मैंने क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर, ये इसको करने का तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। कल हमने e की पावर x का एक क्वेश्चन किया था, उसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है जी। यहां पर नहीं पड़ा हुआ है, यहां पर बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए ये किया जा रहा है। देखिए जरा ये बात, अब ये सम्स में आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी कि इस टाइप का सम आएगा तो क्या करना है, इस टाइप का सम आएगा तो क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइप का आएगा तो क्या करना है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो अलग अलग चीजें हैं, ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। और मेमोराइज कैसे होगा, प्रैक्टिस। लास्ट जो बात मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, e की पावर x है, क्योंकि e की पावर 2x का हाफ, पावर का हाफ करना, पावर का हाफ
2x का हाफ किया तो x रह गया, ठीक है। हाफ करने का मतलब होता है हाफ से मल्टीप्लाई करना। e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की पावर x रह जाएगा। तो e की पावर x से हमने डिवाइड करना है। अगर e की पावर x लिखा होता तो e की पावर x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हाफ कर देना है आपने। इसी तरह का पैटर्न होना चाहिए, पर शर्त ये है कि इसी तरह का पैटर्न होना चाहिए। अब हमने e की पावर x से डिवाइड किया, देखिए जरा क्या होता है। e की पावर 2x को e की पावर x से डिवाइड किया, बहुत अच्छी बात है। 1 अपॉन e की पावर x, उससे भी अच्छी बात हो गई। e की पावर 2x को अकेली टर्म को मैंने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आती है आई थिंक सो। हाँ जी, समझ में आई इतनी बात? ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब देखिए 2x है, यहां पर e की पावर x है, ऊपर जाने के बाद पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो 2x में से 1x माइनस किया और यहां पर e की पावर माइनस x, यहां पर भी e की पावर x और e की पावर माइनस x। अब ध्यान से देखिए इसको, ऐसे कहते होते हैं टीवी में, है ना? खैर कोई बात नहीं, टीवी से बाहर निकले, इधर आए। क्या ये कल वाला सम नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? इस तरह से बन जाता है, ठीक है जी, समझ आई बात? तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जो डाउट्स आप करके जाते हो, अगर घर पे जाकर नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि अपने आप के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हो। प्रैक्टिस यहां पर करा दिए गए हैं सम, सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं आने वाला, ये आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको t पुट करिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। तो 20th क्वेश्चन, बिल्कुल 20th क्वेश्चन बन गया, पर वहां पर बस 2x था, इतना फर्क है, बाकी सारा का सारा सेम चीज आ गई है। तो सॉरी, e की पावर x माइनस आगे आ गया, e की पावर माइनस x, ये सारी चीज आपकी dt बन चुकी है, और इसके बाद 1 अपॉन t dt, और ये log t आ गया, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज योर आंसर। इज दैट ओके? क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्लियर है? ओके, एनीबॉडी? यस। टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये वाली बेटा टी की वैल्यू ये थी, तो यहाँ टी की जगह पे यहाँ वैल्यू भर दी मैंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना। हाँ जी, और फिर डाउट? क्लियर है? ठीक है। सो एक बार बिठा दें इसको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट मतलब गिनती में लास्ट नहीं, मतलब लास्ट वाला 39th क्वेश्चन नहीं, 34th क्वेश्चन लास्ट जो है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसमें एक रूल फॉलो होगा, जैसे ही वो रूल फॉलो होगा आंसर ऑटोमेटिकली आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ध्यान से देखिए 34th सम में √10x अपॉन sin x cos x dx। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन है, याद रखिए बेटा, जब भी 1 अपॉन नीचे sin x cos x दिया होगा, ठीक है जी, अगर आपको 1 अपॉन दिया हुआ है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो sin 2x के लिए, 2 sin x cos x sin 2x होता है। पर अब √10x आ गया, अगर कोई चीज और आ जाती है, ठीक है जी, तो क्या करना है बेटा, याद रखिए cos की पावर कितनी है? 1 है ना। हमेशा इस टाइप के सम में आपने क्या करना है, cos की जितनी भी पावर है उसकी एक पावर ऐड करने के बाद उससे डिवाइड कर देना है। मींस वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। सो डिवाइड, ये रूल है इसका बेटा, स्टार्ट करने का तरीका, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and denominator by cos square x।
सो जब cos स्क्वायर x से बेटा डिवाइड किया, क्या हो गया, अंडर रूट tan x अपॉन cos स्क्वायर x dx, और यहां पर भी sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x, तो एक cos इससे एक cos से कट गया, अंडर रूट tan x, ओके बहुत अच्छी बात है, 1 अपॉन cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, और sin अपॉन cos tan x। अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्या होगा, क्या करना है इसके बाद, टी पुट करेंगे, tan x को t पुट करेंगे, tan x का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है, और इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर tan x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है, तो नीचे ले जाकर इसको हम माइनस कर सकते हैं, ले जाइए नीचे इसको, tan x की पावर 1 माइनस हाफ, तो इससे और भी आसान हो गया सम, बिल्कुल सिंपल। याद रखिए बेटा, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में भी आएगा, अगली एक्सरसाइज में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहां पर होगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, शायद आई थिंक सो 19th या 20th सम है, 19th है शायद, आई थिंक सो, या तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो उसमें कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर, ठीक है जी। तो चीज वही है, उसी तरीके से अगर आपको रूल्स याद है, रूल्स ही हैं इनके, अलग अलग रूल्स हैं, फॉर्मूले बहुत कम आएंगे, अब 6 फॉर्मूले आपको अगली एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिखाए जाएंगे, और आई थिंक सो 7.5 में पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स आएंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले 7.6 में 1-2 आएंगे, और फिर 7.7 तो आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे उसमें 3 फॉर्मूले हैं, तो कल ज्यादा फॉर्मूले नहीं आएंगे इसमें। रूल्स याद करने मुश्किल है, हमको रूल्स कौन से सब में क्या स्टेप स्टार्ट करना है, कैसे, वो चीज याद करने के लिए, वो चीज मेमोराइज करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। याद करने को मैं रट्टे मारने को नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी, सम्स को, उस टाइप का सम आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर उस टाइप के सम को आपको नहीं पता लगता है तो वही बात है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है। मैं आपको फिर बारी बारी कह रहा हूं, और आज सुबह भी कुछ बच्चे ग्रुप में ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमने बारी बारी आपके कहने के बाद भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, इवन तक कि हमारे पेरेंट्स हमारे टेस्ट लेते हैं तो भी हमारे नंबर नहीं आते, मम्मी को टेस्ट देके देख लिया, पापा को टेस्ट देके देख लिया, फ्रेंड को कहा कि तू टेस्ट ले लो, फिर भी नंबर नहीं आए। रीजन क्या है कि हम एक, बेटा हर एक बच्चे का ना हर एक लेवल होता है, किसी लेवल पे, अब कोई बच्चा है एक पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट प्रिपेयर कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बच्चा 2 एक्सरसाइज का प्रिपेयर कर सकता है। अब किसी बच्चे को एक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लगती है, तो उसको मैंने यही तरीका बताया कि एक बार 10 सम्स का आप टेस्ट तैयार करो और 10 सम्स का टेस्ट देके देखो, फिर उसी दिन उसी समय जब 10 सम्स का टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर 15 पे आ जाओ, उसी दिन 15 सम्स का टेस्ट क्लियर करो, तो इस तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हो। एकदम से सारी एक्सरसाइज कई बार हौश पौश होने का चांसेस हो जाते हैं, कारण क्या है, इसमें अलग अलग टाइप्स के अलग अलग सम्स आ जाते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हर सम में डेरिवेटिव इधर उधर पड़ा हुआ है, हमने कई बार बनाना भी पड़ सकता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर कहाँ पर है डेरिवेटिव किसी चीज का, कहीं भी नहीं है, तो इसलिए बेटा इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप सब। सो खैर बैक टू सम, tan x का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर पड़ा है, तो tan x को हम t पुट कर सकते हैं, secant square x dx is equals to dt, so 1 upon under root of t dt, and t की पावर -1/2 dt -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1, 1/2 2 t की पावर 1/2 plus c, 2 under root t plus c, and 2 under root tan x plus c. This is your answer. ठीक है जी, फिर देख लीजिए sin x अपॉन 1 अपॉन sin x cos x को जब भी इस तरह से लिखा हो तो जितनी cos की पावर होती है उससे एक ज्यादा से आपने डिवाइड करना है, वो किया हमने,
और उसके बाद साइन अपॉन कॉस tan बन गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर बन गया, और tan की पावर यहाँ 1 है, 1/2 है, ये नीचे जाकर माइनस हो गया और ये अंडर tan x हो गया। इसके बाद tan x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है और उसको t पुट करके हमने इसको इवैल्यूएट किया। इज दैट ओके? क्लियर होगी बात? ठीक है जी। सो हाँ जी, ये एक्सरसाइज एक बार खत्म हो गई। सो बेटा 11th क्वेश्चन सबका डाउट आया था, उसके बारे में डिस्कशन कर लें। अब मैंने कहा था लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ लीनियर, तो अंडर रूट ऑफ लीनियर को टी पुट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करना था। और उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग की और x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्केयर आ गया एंड x की वैल्यू टी स्केयर माइनस 4 आ गई। चाहे इसका डेरिवेटिव कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, x का डेरिवेटिव 1 into dx is dx and this comes out to be 2t dt। सो बेटा यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू टी स्केयर माइनस 4 है, बहुत अच्छी बात है, और अंडर रूट x प्लस 4 की वैल्यू t और इसकी वैल्यू 2t dt, और इसके बाद t से t कैंसिल। ठीक है जी, 2 बाहर आ गया और टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब अपॉन 3 और इसका इंटीग्रल 4t प्लस, यहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है t कॉमन निकाल लीजिए, टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर किया, टी स्क्वायर एक्स प्लस 4 आ गया, 4 3 12 आ गया अपॉन 3। क्या ये आंसर है? हाँ जी सर। तो बस वो कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉमन निकाल कर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, यहाँ पर भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर थोड़ा सा कॉमन निकाल दीजिए, उसको हो जाएगा। सर अगर वहां भी कर देंगे तो सही जाएगा। चलिए 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बाकी बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। जिनकी आप तैयारी कर रहे हो वो पापा ने वैसे ही करवा देंगे आपकी शादी में, ठीक है? उसके लिए आपको इतना ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है कि रात को 2-2 बजे तक आप सिर्फ पढ़ाई की बजाय कुछ और सम्स करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, और बढ़ा दो, करा तो रहा हूँ बेटा, और क्या चैप्टर छोटे खुलेगा ना, ऐसे थोड़ा है। आप तो ऐसे कहते हो कि बस फटाफट, अब मैं कुछ बोल दूंगा फिर आप कहोगे फटाफट मच्छी लाओ और उसको फ्राई करो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा उसमें नमक मिर्च मसाले सब डालने पड़ते हैं, फिर करारी मच्छी बनती है, फिर उसको खाया जाता है। तो जिनको खाना होता है। सर नवरात्रि चल रही है। ये भी बात सही है, नवरात्रि चल रही है, इसमें नहीं खाना है। खैर चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में जो कल फॉर्मूले लिखाए थे बेटा 8 फॉर्मूलाज, उनकी डिस्कशन होगी और उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला सम बेटा याद रखिए, एक्स्ट्रा सम्स के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं जिसके सिर्फ एक क्वेश्चन है उसका। ठीक है जी, एनसीईआरटी का सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो इनसफिशिएंट मटेरियल है, आगे उसके 24 सम्स आ जाएंगे और 24 सम्स के लिए थोड़े बहुत और सम्स होने जरूरी है। तो ये क्वेश्चन बेटा है साइन स्क्वायर एक्स, और कल मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आई थिंक सो लिखवाया था। और यहां पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, और इसके बाद बेटा 1/2 ये बाहर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x dx। सो 1/2, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा एंड साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन। ओके, सिमिलर वे में बेटा cos स्क्वायर x का भी हम कर सकते हैं। अब हम बेटा थोड़ा सा अलग से, ये सब एक्स्ट्रा सम्स बेटा मैं पहले बता रहा हूं आपको कि एनसीईआरटी में इस तरह के सम्स नहीं है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है,
एग्जाम्पल्स में नहीं है। हाँ जी, बस सम ही है सर। वो अलग बात है बेटा, मैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखी है। ठीक आप है, मुझे पहले आप तो बहुत कुछ करते हो, आप तो तैयार रहते हो कि गलती निकालें जल्दी से, जल्दी से सर के ऊपर सो जाए। Pardon? कॉस का इंटीग्रल बेटा अभी तक साइन है, जब आप खोज करोगे माइनस साइन की फिर बात करेंगे। फिलहाल कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन शायद होता है। ओके चल बेटा कोई बात नहीं। क्वेश्चन है बेटा साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। आई थिंक सो ये भी एनसीईआरटी का ही है, या ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के समय है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी बेटा कॉस इंटू कॉस आ जाए न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में की बात नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, उसमें कुछ और होता है। कॉस इंटू कॉस आ जाए बेटा, यहां पर ध्यान दो, उसको क्या बुला रहे हैं? ओ वही नहीं सर, चलो कोई बात सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, मैंने कौन सा आपसे कुछ कह दिया? मैंने कौन सी तलवार चला दी? क्या कॉस इंटू कॉस हो, साइन इंटू साइन हो, कॉस इंटू कॉस हो, या साइन इंटू साइन हो, या साइन इंटू कॉस हो, या कॉस इंटू साइन हो। समझ आ रही बात की? कॉस कॉस, साइन साइन, साइन कॉस या कॉस साइन, जब ये चीजें होंगी, जब भी होंगी, तब आपने शुरुआत करनी है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। सबसे पहले सम में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड होगा। और याद रखिए एक बात, अगर आपने एक आगे फर्दर जाकर एक फॉर्मूले को अवॉइड करना है, एक फॉर्मूले को आपने और अवॉइड करना है कि वो फॉर्मूला ना आए तो ज्यादा बेटर है, तो बड़े एंगल को हमेशा ए मानना है आपने। बड़े एंगल को, चाहे वो बाद में लिखा हुआ है, देखिए cos 4x को बाद में लिखा है, पर मैंने यहां पर पहले लिख लिया, ये बात समझने वाली है। cos 4x बाद में लिखा है, पर मैंने पहले लिख लिया है, क्योंकि आगे जाकर जो इसका फॉर्मूला बनेगा उसमें एक फॉर्मूला और है, साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी, साइन माइनस थीटा हमको मालूम है, माइनस साइन थीटा होता है, बट कई बार कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, तो मच बेटर है कि अगर उसको कंफ्यूजन को हमने दूर करना है तो बड़े एंगल को आप पहले लिख लीजिए। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ेंगे, बजाय 2 sin a cos b के 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a sin b। तो ये कल ही लिखाया था आपको, 2 cos a sin b means what? sin a plus b प्लस कि माइनस? माइनस साइन a माइनस b, बिल्कुल सही बात है, और dx। अब ये बात क्या हो गई? ये बात बन गई है साइन 7x, और यहां पर बन गया साइन x dx। तो साइन 7x का इंटीग्रल आई थिंक सो माइनस कॉस 7x, साइन का इंटीग्रल बेटा माइनस कॉस होता है, ओके, और यहां पर कॉस x, और यहां पर प्लस c। आई थिंक सो बात समझ में आती है। ठीक है जी, सीधा फॉर्मूला लगाया है बेटा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही फॉर्मूला लगेगा साथ के साथ हमारा आंसर हमारे सामने पड़ा होगा, उसके बाद सीधा आपने इंटीग्रल ही करना है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलास। यहां पर हमने स्टार्ट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ इंटीग्रेशन सॉल्व खत्म। यहां पर भी यही किया, फॉर्मूला अप्लाई, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इसको इवैल्यूएट तो करना ही पड़ेगा अप्लाई करने के बाद, बस उसके बाद साथ के साथ तो आंसर साथ के साथ आ जाता है। देखिए साइन 7x माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन 6x, कोई बच्चे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बेटा फिर साइन a माइनस b का फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। साइन a माइनस b का फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं रह जाता, या साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का कोई मतलब नहीं सर। रहता। तो आपको नंबर ही पता है बेटा नंबर पता है, तो आपने इसमें से साइन कैसे अलग निकाल लिया? साइन तो अलग हो ही नहीं सकता कभी, ये तो कोई रूल ही नहीं है कि साइन एंगल से अलग हो जाएगा। अकेला साइन कुछ नहीं होता, अकेला साइन लवारिस है। ठीक है, अगर उसको बारिश चाहिए तो उसको एंगल चाहिए होगा। सर उसको फिर जो चीज लवारिस है वो चीज नहीं होती। सर बारिश देने वास्ते भी कोई चाहिए होता है, तो वही इसीलिए बारिश लगाया बेटा साहब। नहीं सर गाली। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप बहुत दूर पर चले जाते हो, थोड़ा इधर को मुड़ाइए और आगे चलते हैं हम सम नेक्स्ट की तरफ। थर्ड
एक्स्ट्रा एग्जांपल cos mx, हेलो हेलो ध्यान दीजिए यहां पर cos mx। अब दो cos मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम बड़ा एंगल कौन सा छोटा कौन सा, तो डजंट काउंट, हम ऐसे ही रख रहे हैं इसको। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सब यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 cos mx cos mx, इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ध्यान से देखिए चुलबुल पांडे। ओ सच, आप तो उज्जवल पांडे। चलिए कोई बात नहीं। 2 cos a cos b, that is cos a plus b plus cos a minus b, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला याद, थोड़ी सी वैल्यूएशन करने के बाद डायरेक्ट हमने आंसर लिखना है, डायरेक्ट हमने आंसर लिखना है। cos m minus n into x। तो बेटा मैं पहले बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में भी कुछ सम्स ऐसे आएंगे जिसके टाइप की एग्जांपल्स पॉसिबल नहीं है, तो उसी टाइप के सम्स मैं ही कराऊंगा आपको। उस टाइप के सम्स आपको होमवर्क नहीं देंगे, क्योंकि काफी सम्स हैं। अगर मैं ज्यादा डिटेल में एक्स्ट्रा में चला जाता हूं तो बेटा फिर उसको उतना टाइम ज्यादा यूज होगा, और हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि इतनी ज्यादा डिटेल में जाया जाए। तो मच बेटर है, जितना मेरा पॉसिबल होगा एक्स्ट्रा सम्स का वो मैं जरूर कराऊंगा, और जहां पर नहीं पॉसिबल होगा फिर वहां से हम उसी तरह से स्विच हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और कुछ उसके मिलते जुलते अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा होमवर्क देने हुए तो वो होमवर्क दे देंगे आपको असाइनमेंट्स में। ठीक है जी, तो क्या है ये cos m plus nx cos m minus nx, यस इंटीग्रेशन कर दीजिए। cos का इंटीग्रल साइन होता है, sin m plus n into x upon m plus n, and similar way में sin m minus n into x upon m minus n plus c। अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है। अब वो कहता है, क्वेश्चन यहीं पर पूछ रहा है, what happens when m is equal to n। अब कई बच्चे क्या करेंगे, m is equal to n है तो यहां पर सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। नहीं बेटा, हमने शुरू से क्वेश्चन में m is equal to n से अप्लाई करना चल रहा है। हमने शुरू से आंसर में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, ये बात गलती नहीं करनी है आपने। आपने शुरू के क्वेश्चन में यहां पर सब्स्टिट्यूट करके उस हिसाब से आंसर निकालना है। देखिए जरा, m is equal to n होगा तो क्या होगा, देखिए जरा, cos mx और दूसरा क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो cos mx, क्योंकि m और n बराबर है, इक्वल है। ठीक है जी, तो व्हाट विल हैपन, cos स्क्वायर mx, और cos स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमने कल किया था। क्या किया था फॉर्मूला बताइए, 1 plus cos 2mx upon 2। चलिए कल पूछ लो, रुक जाइए ब्रेक के बाद। फिर सर बोल नहीं बेटा हम यहाँ पढ़ने आए हैं, फिर कर ली क्वेश्चन अभी बताता हूँ बेटा, एक बार सम को कंप्लीट तो हो लेने दीजिए। कौन मना कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, यही है। टू एम प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ जी, अब पूछिए सर m स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? बेटा। जब cos और cos फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो फंक्शन का ही सिर्फ स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। ये रूल है, रूल है। और बताइए बस सर, बस ठीक है। हाँ जी, ये इसकी पिक ले लीजिए सारी। चलिए जी, अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप के सम्स करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, तो बेटा अब तक हमने 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई की थी, 2 फंक्शंस की। ध्यान से समझिए जरा बात को। ये जो क्वेश्चन अब करने जा रहा हूं ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ओके, अब इसके साथ का सेम क्वेश्चन sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x भी एनसीईआरटी में है। वो क्वेश्चन आपने खुद करना होगा। ठीक है जी, तो इसको करना कैसे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। जो हमने रूल्स फॉलो किए थे पहले, cos 4x इंटू cos, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, कि वो गाना गाना पड़ेगा
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो भाई? खैर कोई बात नहीं, चलता है। आप पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसे ही करते रह जाएंगे बेटा। चलिए कोई बात नहीं। खैर बेटा ये सब थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर जो हम रूल्स हैं वही फॉलो करेंगे जो हमने दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई पे किए थे। क्या करना है स्टार्ट में? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यही किया था हमने। तो कोई भी 2 फंक्शंस ले लीजिए, पहले 2 ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां जा रहे हैं? यही है तो पहले ये दोनों लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने देखिए आप नोट किया होगा, बड़े एंगल को पहले ही मैंने आगे लिख लिया है। ठीक है जी, बड़े एंगल को मैंने पहले ही आगे लिख लिया है, छोटे एंगल को बाद में लिखा है। ठीक है, ओके। सो हाफ 2 cos A cos B, cos A प्लस B, सही बात है, प्लस cos A माइनस B, ये भी सही बात है, एंड cos 6x dx, cos 6x cos 2x and cos 6x is common. So cos 6x को इससे मल्टीप्लाई करिए बेटा, cos स्क्वायर 6x, इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ओके। और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा कि वही रूल्स सारे के सारे फॉलो होंगे, सिर्फ थोड़ा लेंथी हो जाएगा सब। 2 बारी हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर करेंगे, और उसके बाद हमारा आंसर सीधा आ जाना है। ठीक है जी, सिर्फ 2 बार करना है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस सम में। तो ये देखिए 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos A cos B, अब क्या हो गया? वन प्लस कॉस 2 थीटा 6 का डबल 12 और 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। वन प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस 4x और इसकी इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन 12 साइन 8x अपॉन 8 साइन 4x अपॉन 4 प्लस, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से हमने इनको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है जी, इसके बाद हम साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो बेटा साइन क्यूब का हमने कल फॉर्मूला भी किया था, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए और या फिर इस तरीके से कर लीजिए। ऑड पावर को तोड़ने की बात भी कल हमने की थी एक सम में। चाहे साइन और कॉस दोनों पड़े हो, ऑड पावर जिसकी है वो तोड़ दीजिए। अगर एक की ऑड पावर है उसकी तोड़ दीजिए, अगर दोनों की ऑड पावर है जिसकी आपकी इच्छा है वो तोड़ दीजिए। अगर अकेला पड़ा है तो भी हम तोड़ सकते हैं, पर ऑड पावर होनी चाहिए। एक तरफ इवन पावर जितनी मर्जी हो, पर एक तरफ 1 ही पावर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। सो साइन स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, cos x का डेरिवेटिव वो पड़ा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, माइनस उधर ले जाइए, साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो ये हो गया बेटा माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt।
और 1 का इंटेग्रल आई थिंक सो t एंड t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, t क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 प्लस c एंड t की वैल्यू cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस c। और इसके बाद बेटा हम डाउट्स करेंगे इसके बारे में कल, अभी आपको होमवर्क देते हैं और डाउट्स डिस्कशन होगी, जो जो भी डाउट्स होंगे आपके कराए जाएंगे आपको, और उसके बाद इसी टॉपिक को हम आगे चलाएंगे और कल इसको कंप्लीट करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है जी, आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।